एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग है वो मैं श्योर हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, बिकॉज आज मैं जा रही हूँ तुलसी बाग। सो ये जो व्लॉग है ये होगा तुलसी बाग व्लॉग, जिसमें कि मैं आपके साथ में हॉल भी शेयर करूँगी कि मैंने तुलसी बाग से क्या क्या खरीदा। सो तुलसी बाग बेसिकली पुणे का एक स्ट्रीट मार्केट है जहाँ से लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है शॉपिंग करने में। सो आज मैं वहाँ जाने वाली हूँ, तो वहाँ का हॉल और वहाँ का टोटल व्लॉग मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। सो व्लॉग आगे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ में बात करना चाहती हूँ, जो कि मेरा वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट है राम के लिए स्पेशली, जो कि है ये 3-in-1 स्टील सिपर फ्रॉम लव लैब। मैंने ओपन करके रखा हुआ है बिकॉज मुझे एक एक चीज़ आपको इसके बारे में बताना है। 3-in-1 क्योंकि इसमें आपको टोटल 3 अटैचमेंट्स मिलेंगे। ये देखिए, एक तो आपको ये दिख रहा होगा निप्पल, इसमें निप्पल लगा हुआ है। फिर इसके बाद में आपको इसमें एक ये स्ट्रॉ का अटैचमेंट भी मिलेगा। स्ट्रॉ का अटैचमेंट है ना, इसके साथ में ये वेटेड स्ट्रॉ भी रिसीव हुआ है। और ये जो वेटेड स्ट्रॉ होता है ना, इसका बेसिकली वर्क ऐसा होता है कि बच्चा चाहे कैसा भी लेट कर बैठ कर दूध पी रहा है या पानी पी रहा है सिपर से, तो ये जो वेटेड स्ट्रॉ है ना, इसके नीचे का ये जो वेट है ये बॉटल में हर तरफ चला जाएगा, लाइक किसी भी पोजीशन में, और बच्चा जो भी पी रहा है वो पीता रहेगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, स्ट्रॉज कुछ ऐसे होते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक आते हैं। अगर बच्चे ने थोड़ा भी टिल्ट किया बॉटल को और लिक्विड अगर सिर्फ इतनी दूर में ही है तो स्ट्रॉ वो लिक्विड तक नहीं पहुँच पाता और बच्चा कुछ भी नहीं पी पाता, चाहे वाटर ले रहा हो या फिर मिल्क ले रहा हो। लेकिन वेटेड स्ट्रॉ का क्या होता है ना कि जैसे कि बच्चा सपोज ऐसे लेट गया, तो क्योंकि इसके नीचे में ये वेट है तो ये पूरी तरीके से झुक करके जहाँ पर भी लिक्विड है वहाँ पर ये चला जाता है और कम्प्लीटली पूरे टाइम बच्चा जो है वो चीज़ों को सिप करता रहता है, चाहे आपने वाटर दिया हो, जूस दिया हो, मिल्क दिया हो, वो सिप करता रहता है। तो इसके साथ में एक अटैचमेंट तो मिला है ये वाला जो कि है स्ट्रॉ वाला, दूसरा ये एक सिपर का अटैचमेंट भी रिसीव हुआ है इसके साथ में, एंड तीसरा ये आप देख रहे हैं जो कि है निप्पल। अगर आपका बच्चा 3 मंथ प्लस है तो आप इसको अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप चाहें तो इसमें आप मिल्क फीड करा सकते हैं या फिर एज बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मटेरियल है ये है स्टील, रस्ट फ्री स्टील है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्टील है। एंड इसका जो डिज़ाइन है वो है आर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड है, ताकि बच्चा इसको आराम से होल्ड करके खुद से फीड कर सकते, खुद से पानी पी सके। एंड इवन इसमें ये हैंडल भी दिया हुआ है जिससे कि बहुत ज़्यादा इजी होगा बच्चे को इसे यूज़ करना। इसके अलावा इसमें एक ये डस्ट कैप भी रिसीव हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट बना देती है इस पर्टिकुलर बॉटल को। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बॉटल। ये जो पर्टिकुलर बॉटल है ये कम्प्लीटली लीक प्रूफ है, इसमें से किसी भी तरीके से लिक्विड जो है वो लीक नहीं होता है, चाहे बेबी बैठ करके या फिर लेट करके प्रॉपर इससे फीडिंग ही क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि इसको जिस तरीके से बनाया गया है ये लीक प्रूफ है। इसमें से थोड़ा सा भी लिक्विड जो है वो लीक नहीं होता है। आप इसको ईजिली स्टेरिलाइज कर सकते हैं, डिश वॉशर में वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे पता है इसका ना साइज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका छोटा बैग है, तो आप आराम से इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। छोटा सा है, आराम से आ जाता है, एंड इसको होल्ड करना बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। और मेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है इसके साथ में। एंड स्टील का है तो मैं भी एक्चुअली थोड़ा टेंशन फ्री हूँ इन्फेक्शन वगैरह को लेकर के, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ऑफकोर्स आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने बेबी के लिए। इसका जो बाइंग लिंक है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। चाहे आपको वाटर देना है बच्चे को या फिर अगर आपको मिल्क फीड कराना है, क्योंकि आजकल पता है जनरली जब आप बच्चे को बॉटल से मूव करते हो तो आप उसको स्ट्रॉ वाला कुछ देते हो, स्ट्रॉ वाला सिपर देते हो, ताकि वो दूध या फिर जो जूस है वो स्ट्रॉ से सिप कर करके पी ले। तो ऐसे केस में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है कि आपने इसको हटाया एंड आप जो इसका दूसरा अटैचमेंट है उसको लगा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ है, आप वाटर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप एज सिपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको इसमें बच्चे को जूस वगैरह दे करके, दूध वगैरह दे करके भी आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो कम्प्लीटली मल्टीपर्पज़ है एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है क्वालिटी वाइज भी, एंड जो इसका पर्पस है उसके अकॉर्डिंगली। सो ये था छोटा सा रिव्यू अबाउट दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। अब आगे आप व्लॉग एंजॉय। सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो कल के व्लॉग मतलब जो लास्ट व्लॉग था जो आपने देखा होगा, उसमें मैंने बोला था कि हम कहीं जाने वाले हैं। सो बस अभी रेडी हो रहे हैं, टिम स्कूल से आई है थोड़ी देर पहले, एंड अभी आफ्टरनून हो रही है। अगर आप देखेंगे तो 4 बज रहे हो, बहुत अच्छी वाली धूप, अच्छी गंदी जो बोलना हो वो बोल सकते हो, वो है। अभी फ़िलहाल पुणे में बहुत गर्मी पड़ रही है। सो मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ में, हम लोग जा रहे हैं तुलसी बाग। पुणे में जो पुणे के होंगे उनको पता होगा, बहुत अच्छा मार्केट है, लोकल मार्केट है तुलसी बाग, एंड लेडीज़ के लिए तो हेवन है, बहुत मज़ा आता है। और काफ़ी एक्साइटेड हूँ
कल तक के ये सोचा था, इवन आज सुबह तक के ये सोचा था कि राम को भी लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे मतलब जिन फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ ना उनके भी बेबीज़ हैं और सब अपने बेबीज़ को लेकर के ही आ रहे हैं। बट मैंने आज मेरे हस्बैंड के साथ में डिस्कस किया कि उसको छोड़ के जाएंगे राम को। बाबू वो कहाँ है रबर बैंड? सो हम लोगों ने आज ये डिसाइड किया कि राम को नहीं ले जाऊंगी मैं। टोटल 4.5 आवर्स की बात है, तो मैंने जस्ट अभी उसको सुलाया है, वो सो गया है। उठेगा हो सकता है 3 घंटे 2.5-3 घंटे में हस्बैंड को मैनेज करना पड़े। ऐसा मुंह मत बनाइए, अकेले मेरा बेटा थोड़ी है ना टिमटम। सो नो डाउट मुझे बहुत बुरा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने दिल का एक टुकड़ा इनको दे करके जा रही हूँ। और बोला भी है मैंने कि प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से रखना। क्योंकि अभी तक के ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं राम को इतने टाइम के लिए छोड़ करके कहीं भी गई हूँ। नीचे गई हूँ एक आध बार सब्जी वब्जी लेने के लिए, बट ऐसे कहीं थोड़ी दूर, और वो भी इतनी देर के लिए बिल्कुल भी नहीं गई हूँ। तो मुझे बहुत ही वियर्ड लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या होता है, वो भी थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता गोदी गोदी में। मौसम भी थोड़ा धूप वाला है, नहीं तो मैं तो खैर ले ही जाती हूँ। मेरा भी आज थोड़ा कमर में दर्द है, तो मैं उसको उठा करके पूरे टाइम नहीं घूम सकती। मैंने सनस्क्रीन लगाया है ना, तो मेरे पूरे फेस में स्वेटिंग हो रही है। मैं तो हाँ मैं तो हूँ बिल्कुल रेडी। मेरा डीओ लगा लूँ मैं, आपकी कैप टिमटिम, ठीक है। चलो हम दोनों ही रेडी हो गए हैं, अब बस वेट कर रहे हैं मेरी फ्रेंड्स का कॉल आने का। मैं सिंदूर नहीं लगाया यार। मम्मा और कुछ लगा होगा? यस, नहीं उठाया होगा। ये हम तीनों जब निकल चुके थे ना सोसाइटी से, तब की क्लिप है। और मैंने सबसे पूछा पहले कि मैं व्लॉग में ले लूँ ना, तो सबने कहा हाँ हाँ ले सकते हो। तो इसलिए मैंने फिर ये व्लॉग बनाया। मुझे एक्चुअली मतलब मैं ना व्लॉग में किसी को भी कवर करने से पहले पूछना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि क्या होता है कई बार बहुत सारे लोग अनकम्फर्टेबल होते हैं, तो इसलिए। बट मेरी फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम तीनों ही बेसिकली गए थे और बच्चे थे जो देखा आपने। ये बस पहुंच गए थे हम लोग जब तुलसी बाग, तब का है। हम लोग को ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगे थे वहाँ पहुँचने में, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। और ये हैं हम सब तो नॉर्मल गए थे, लेकिन देखेंगे अब हमारी बच्चियाँ बिल्कुल फ़ैशन में है ना। अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनका फ़ैशन ऑन पॉइंट होना चाहिए। तो दगड़ू शेठ के पास हम कैब से उतरे थे, और सबसे पहले दगड़ू शेठ के बाहर से ही दर्शन किए, अंदर नहीं गए। और काफ़ी अच्छा लगता है यार ये मंदिर। वैसे मुझे नहीं जाना था उस दिन मंदिर, और वैसे हम प्लान भी यही करके गए थे कि मंदिर नहीं जाएंगे दर्शन करने, नहीं तो बहुत सारा टाइम चला जाता है। वैसे उतना क्राउड नहीं था, बट फिर भी नहीं होता है क्राउड, फिर भी लाइन तो लगती ही है। और अभी से ही ना दिवाली डेकोरेशन की चीज़ें वहाँ पर मिलने लग गई थी, तोरण और जो डेकोरेशन हैंगिंग वगैरह होती है ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलने लगी थी। मैंने तो खैर नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा है ये सब। और इसके अलावा पता है एक चीज़ रियलाइज़ की हमने, कि वहाँ पे फुटपाथ पे जो चीज़ें मिलती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट के अंदर चीज़ें मिलती हैं। तो हमने ये गलती की, हमने बहुत सारी चीज़ें देख देख कर छोड़ दी कि मार्केट के अंदर शायद सस्ती मिलेगी, लेकिन नहीं। अगर आप जा रहे हैं और आपको फुटपाथ पे जो भी ईयर रिंग्स दिख रहे हैं, बैग्स दिख रहे हैं, अच्छे होते हैं वो, और बहुत सस्ते होते हैं, तो वहीं से ले लो। अंदर की उसमें मत रहो कि अंदर जाएंगे तो और शायद सस्ता या अच्छा मिल जाए। बस ये जो बैग्स आप देख रहे थे ना, सिर्फ 200 के थे, काफ़ी अच्छे बैग्स थे। और इसके अलावा ईयर रिंग्स छोटे छोटे बच्चों के लिए जो सुंदर सुंदर सी होती है ना, वो 30 रुपीज़ में थी। और ब्लाउज़ थे 200 रुपीज़ में, कुर्ते थे 300 में 2, इस तरीके के। हम लोगों ने तो खैर ये सब नहीं लिया, बट काफ़ी सही वाले चीज़ें थी। अगर आपको प्रॉपर ऐसे शॉपिंग करनी है ना, तो आप जा सकते हैं। और ये बहुत सारे ऐसी जो फेक ज्वेलरीज होती है ना, ये थे गोल्डन में और सारे। मुझे तो ये जो टॉयज़ का है ना, ये बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये क्लिप बना ली थी। बट बहुत एक्सपेंसिव था, 6000 समथिंग का एक सेट था पूरा, वो जो टॉयज़ का है ना, वो वाला। सो मैं अब आपको दिखाती हूँ मैंने तुलसी बाग से क्या क्या खरीद करके लाई हूँ। मैं एक्चुअली कल हम लोग जब पहुँचे उसका मैंने सोचा था कि मैं तुरंत दिखा दूँगी आपको कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, बट मैं कल इतनी थक गई थी। तो मैं मतलब मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, थोड़ा लो फील कर रही थी मैं। प्लस हम लोग घर पहुँचे हैं आई थिंक 9:30 बजे रात में। उसके बाद में हिम्मत ही नहीं बची थी। एक तो राम से मिली, फिर राम को खूब सारा प्यार किया, और फिर टाइम कैसे बीत गया, कैसे 11 बज गए, और इतने थक गई कि मैं कुछ शेयर ही नहीं कर पाई। इतनी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ।
इसमें से कुछ चीज़ें मेरी फ्रेंड्स की भी है, वो उनको मुझे आज देना है। हमने एक्चुअली सारी चीज़ें एक साथ रख ली थी, तो किसी का सामान किसी के पास है, किसी का सामान किसी के पास है। सो मैंने क्या क्या लाया है वो बताती हूँ। वैसे मैं बताऊँ, हम लोग घर से निकले थे 4 बजे, घर पहुँचे हैं 9:30 बजे, और हम फिर भी तीनों बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हमें घूमने के लिए अराउंड 2-2.5 घंटे ही मिले, और ऐसा लग रहा है हमने कुछ नहीं खरीदा। लिटरली हम बस घूमे हैं थोड़ा बहुत, वो भी पूरा तुलसी मार्केट भी कवर नहीं किया। आई थिंक हमने सिर्फ 40% ही कवर किया, और फिर लेट होने लग गया था। हम घड़ी देख रहे थे क्योंकि बच्चा छोड़ के गए थे, मैं भी छोड़ के गई थी, मेरी एक और फ्रेंड जो है वो भी अपनी बेटी को छोड़ के गई थी। तो हम लोगों के माइंड में था कि यार बच्चे बच्चे बच्चे, और फिर लेट भी हो गया था ऑफकोर्स, तो इसलिए हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए, और एक्चुअली गए ही लेट थे, 2 बजे निकलना था हमें घर से। तो पूरा एक्सप्लोर नहीं करा मार्केट, सेटिस्फाइड नहीं हुए, पेट ही नहीं भरा। हम लोग रात में फिर यही मैसेज पे बात कर रहे थे कि यार बिल्कुल भी मतलब मज़ा ही नहीं आया, मन ही नहीं भरा, कुछ लिया ही नहीं। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें ली वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने राम के लिए ये बहुत अच्छे कॉटन का मटेरियल है इसका, ये मैंने महाकाल वाली उसके लिए कुर्ता लिया है। देखिए क्यूट सा कुर्ता है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। इसका एक्चुअली मटेरियल बहुत अच्छा है। ये मुझे मिला है 120 रुपीज़ का, 120 रुपीज़ का ये वाला कुर्ता ऑरेंज कलर का। मेरा एक्चुअली बहुत मन था कि मैं ये ऐसा कुर्ता लूँ। ये दगड़ू शेख टेम्पल के जस्ट बगल वाला जो शॉप है उससे ही लिया है, तो ये कुर्ता लिया। देन इसके बाद में राम के लिए ये एक चिकनकारी वाला कुर्ता लिया है, ये कुर्ता विथ पजामा वाइट कलर में, एंड ये आई थिंक 200 रुपीज़ का है। मतलब हमने ये रियलाइज़ किया कि फेस्टिवल के पहले जाओ और बच्चों के लिए ढेर सारे कपड़े ले आओ, क्योंकि देखो यार बच्चों के ये जो कपड़े होते हैं ना, ये बहुत जल्दी छोटे होते जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। बहुत एक्सपेंसिव लेने से बेटर है कि वैरायटी के लिए थोड़े थोड़े ले लो, 1-2 बार बच्चे पहनते हैं और फिर वो बस, ठीक है। सो ये एक कुर्ता लिया उसके लिए। टिमटिम के लिए ये बैंगल्स ली मैंने मल्टी कलर्ड में, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं और उसके पास में बैंगल्स है ही नहीं बिल्कुल भी। तो जैसे लहंगे वगैरह पहनेगी तो उसमें पहनने के लिए 2-6 साइज़ के लिए मैंने, बहुत बड़ी होगी उससे, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े टाइम तक पहनेगी। सो ये वेलवेट में है एंड गोल्डन बीच बीच में है, तो मल्टी कलर्ड है, तो सारी ड्रेसेस में आ जाएंगे। ये आई थिंक 80 रुपीज़ का था, मुझे याद नहीं है, 80 रुपीज़ का है ये शायद। देन मैंने जैसे अभी दिवाली आ रही है, तो मैंने जो मेरे राम दरबार है उनके लिए कपड़े लिए बहुत ही क्यूट क्यूट से। ये देखिए, ये आई थिंक 40 रुपीज़ का एक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, लड्डू गोपाल के भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, बट मुझे राम दरबार के लिए दिवाली के लिए चाहिए, दिवाली में हम उनको पहनाएंगे ये। सो ये लिया मैंने। कुछ चीज़ें एक्चुअली मैंने गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी लिया, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं एक्चुअली हर दुर्गा पूजा अपने ससुराल जाती हूँ ना, तो मैंने वहीं के लिए कुछ लिया है, बट वो मैं आपको जब मैं ससुराल की पैकिंग कर रही होंगी तब आपको वो दिखाऊंगी मैं, ठीक है। सो कुछ चीज़ें नहीं दिखाऊंगी। देन मैंने टिमटिम के लिए ये एक टॉप लिया है, ऐसा सेम टॉप मैंने टिमटिम के लिए लास्ट टाइम भी जब गई थी तब ग्रे कलर में लिया था, एंड इस बार वाइट कलर में लिया है। एक्चुअली टिमटिम और उसकी फ्रेंड, मतलब मेरी फ्रेंड की बेटी और टिमटिम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो वो दोनों भी गई थी, तो मतलब इन दोनों बच्चों के लिए, टिमटिम मैं आपकी कंघी करूँगी, आप खुद से कुछ भी नहीं करो, या तो सिंपल चोटी कर लो एक, ये सब नहीं करना बिल्कुल। वो यहाँ से बाल निकाल के चोटी करी थी, बेटा वैसे नहीं, आप सिंपल चोटी करो। सो ये 2 ड्रेसेस दोनों बच्चों के लिए लिया है, सेम ड्रेसेस। देन मैंने अपने लिए ये ब्लैक मेटल की बैंगल्स ली है। ये मेरे पास ना ब्लैक मेटल के ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। मैंने जब अभी रील बनाना स्टार्ट किया ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो ज़्यादा है ही नहीं यार चूड़ियाँ, मतलब ब्लैक मेटल वाली। तो मुझे वहाँ ये दिखा, वैसे तो बहुत कॉमन डिज़ाइंस थी, ये भी थोड़ा कॉमन ही है, बट ये मुझे अच्छा लगा। सो आई वाज लाइक कि चलो ले लेते हैं। ये 100 रुपये की 4 है, एंड क्वालिटी में भी अच्छी लग रही थी हाथ में। ये हो गया। देन मैंने ये भी लिए कड़े, बहुत सुंदर है यार, ये थोड़े महंगे भी हैं, 20 रुपये का एक है, 80 रुपये के 4, मतलब 40 रुपये का पेयर था, बट ये बहुत सुंदर है ना, कांच के है ये भी दिखाऊं। देन ये टिमटिम ने ये लिए, मेरी फ्रेंड ने दिलाया टिमटिम को। सो ये है की रिंग। बच्चे कहीं भी जाते हैं आजकल के, तो की रिंग में फालतू का खर्चा, 50 रुपये का, वो बस ऐसे ही पैसे वेस्ट करते हैं बच्चे। आजकल के बच्चों को पैसे की बिल्कुल वैल्यू नहीं है ना। फिर अगेन टिमटिम की और उसके फ्रेंड की ईयररिंग्स। लो, आपको ईयररिंग चाहिए थी ना, आपकी स्माइली वाली, आपकी और नव्या की, दोनों की। नव्या आपने पहन चुकी है। हाँ, तो फिर ये 2 किसके हैं? देखो,
उसने पहना था अपना? हाँ। आपने भी देखा था? हाँ। ठीक है, आप पहन लो, मैं उसकी मम्मा से पूछ लूँगी। दो आ गए मेरे पास। पहनो। कौन सा पहनोगी? स्माइल वाला पहनोगी कि वो वाला पहनोगी? गला। पहन लो। ओके, फिर उसके बाद में अगेन कुछ गिफ्ट का है। मैंने फिर अपने लिए ना ये सिल्वर वाली चूड़ियाँ ली। कई बार क्या होता है, ऐसी कुछ साड़ियाँ होती हैं जिनमें इस तरीके की बैंगल्स चलती हैं, और ना ऑनलाइन ये जो अमेरिकन डायमंड वाले नेकलेसेस हैं, नेकलेस नहीं, चूड़ियाँ हैं, वो बहुत महंगी मिलती हैं। तो मुझे ये आई थिंक 100 रुपये में ही थी, ये 200 रुपये में ये वाला, ये पूरा पैर था। सो मैंने ले लिया। अगर आप देखेंगे बहुत सुंदर है, क्वालिटी वाइज भी बहुत सुंदर है, दिखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। 200 में था तो मैंने ले लिया। एक्चुअली मैंने दिवाली में कुछ सोचा है जो पहनने का, उसमें यही जाएगा, गोल्डन नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो ये हुआ। फिर उसके बाद में बच्चों ने, अब बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं तो इनको अब इनके अकॉर्डिंग झुमके वुमके चाहिए होते हैं पहनने के लिए। तो अगेन दोनों फ्रेंड्स ने एक सा लिया है। ये देखिए, ये वाले झुमके, ये आई थिंक 100 के 2 हैं, मुझे याद नहीं है कितने के हैं। ये 2 पेयर लिए, काफ़ी क्यूट है ये। तो लहंगे वगैरह के साथ में पहनने के लिए, छोटे छोटे कान है ना, छोटे छोटे झुमके अच्छे लगेंगे। बस इतना ही है। और राम के लिए कुछ कार्ड्स वगैरह ली, सस्ती मिल रही थी ऐसे घर में खेलने के हिसाब से, तो बस इतना सा ही लिया। और बहुत रिग्रेट हुआ कि हमने बहुत सारी शॉपिंग नहीं की, तो इतना सा था। आप क्या पुणे में रहते हैं तो आपने कभी तुलसी बाग गए हैं, और वहाँ से आप क्या लेना पसंद करते हैं, क्या क्या शॉपिंग करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम लोग फिर से सोच रहे हैं कि फिर जाएंगे कुछ टाइम बाद। और जब मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि यार मज़ा ही नहीं आया, हम नेक्स्ट टाइम 2 बजे जाएंगे, तो ये बोलते अभी नेक्स्ट टाइम भी जाओगे तुम लोग? मतलब क्या, राम को इनके पास ही छोड़ के गई थी, बहुत अच्छे से देखा इनने, कोई शिकायत नहीं की। मुझे बस ये डर था कि मैं घर जाऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी कि तुमने इतना लेट कर दिया, बट मुझे कोई डांट नहीं पड़ी। बहुत अच्छा, इनका भी मूड अच्छा था, राम भी एकदम मस्त था। बट ऑफकोर्स फिर से जाने की बात की तो ये भी डर गए कि अरे ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तो ऑफकोर्स नहीं जा पाएंगे, बहुत टाइम बाद ही जाना होगा। तो बस ये था। चलिए ठीक है, फिर अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाय बाय।